सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस का फैसला महफूज कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट से कोई इख्तियार छीना नहीं जा रहा बल्कि मजीद दिया जा रहा है। आमिर ने इख्तियार वापस लिया तो सब खामोश थे। तस्लीम करना चाहता हूं कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या कोई दरखास्त गुजार अपील में कह सकता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला गलत था? चीफ जस्टिस बोले, मफरूजों से निकलें और केस को खत्म करें। जस्टिस मुनीब ने कहा, यह मफरूजा नहीं, मेरे सवालात बहुत अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का रेकोरेक और स्टील मिल्स केस का भी हवाला। कहा, अदालती फैसले के बायस मुल्क को 600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, क्या आप मौलवी तमीजुद्दीन से हुदैबिया तक सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम में तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं, आपको चार्जशीट का लफ्ज नहीं कहना चाहिए था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया। आपसे लेक्चर सुनने नहीं बैठे कि कौन सा फैसला दुरुस्त था, कौन सा नहीं। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवानगी के लिए तैयार। सऊदी एयरलाइन की परवाज से जद्दा रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। इसराइल की गजा का मुहासरा करके बमबारी, इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। गजा को बिजली, पानी, खुराक की फराहमी बंद। इसराइली फोर्सेज ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1055 हो गई। 300 से ज्यादा बच्चे और 100 से ज्यादा खातीन भी शामिल। इसराइल ने फलस्तीन में जुल्म की इंतहा कर दी। हमास के रहनुमा खालिद कुदूमी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अमरीका इसराइल की हिमायत में हथियार भेज रहा है। आज से हमास के ऑपरेशन की नई स्टेज शुरू हुई है। दुश्मन पर जमीन से मिसाइल दागे हैं। हमारी नई फोर्सेस 50 मुकामात पर मुकाबला कर रही हैं। सैकड़ों इसराइली फौजी, जनरल्स और कमांडर्स हमास की कैद में हैं। 170 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 तक पहुंच गई। वफाकी काबीना ने सुहेल अब्दुल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए एहतशाम कादिर की तकर्री की मंजूरी। ECC और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत PIA की निजकारी से मुताल्लिक इजलास। वजीर आजम का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहा, निजकारी को तेजतर किया जाए ताकि मुल्की खजाने को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने लिखा, केस की नकूल वसूल कर लें, हालांकि वसूल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने जेल अस्पताल का दौरा किया, वो बीमारियों से भरा पड़ा है, इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। जिना हाउस हमला केस, लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। रूबीना और कासिम की जमानतें मंजूर। अदालत ने पूछा, क्या खदीजा शाह FIR में नामजद हैं? प्रोसिक्यूटर ने कहा, खदीजा शाह FIR में नामजद नहीं है, उन पर रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम है। और वर्ल्ड कप के 9वें मैच में भारत और अफगानिस्तान दिल्ली में मध्य मुकाबल। अफगानिस्तान की बैटिंग, कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह की निस्फ सेंचुरी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।